गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एक फॉर्मूला लगेगा, इम्पोर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए एन किसके बराबर होता है? एल के। किसके बराबर होता है? लास्ट टर्म के। इसको क्या भी कहा जाता है? nth टर्म। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में ध्यान रखना। अब इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ पार्ट निकालने हैं। किसी में तो ए एन निकालना है, किसी में ए निकालना है, और किसी में एन, और किसी में डी। फर्स्ट पार्ट की टेबल है बुक में। ए क्या दे रखा है? जिसके अंदर 7, डी कितना दे रखा है? 3, और एन कितना दे रखा है? 8। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन निकालना है। ए कितना दे रखा है? 7, डी कितना दे रखा है? 8, सॉरी डी दे रखा है 3, और एन कितना दे रखा है? 8। सारी वैल्यू पुट कर दी तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? ए दे रखा है, डी निकालना है, जिसमें क्या दे रखा है? एन दे रखा है, और एनथ, इसको क्या बोलते हैं? एनथ टर्म ऑफ द एपी। तो ए एन कितना दे रखा है? 0, डी कितना दे रखा है? -18, प्लस एन कितना दे रखा है? 10 - 1 गुना में 18। इसको उधर ले गए। 18 बराबर 9 डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? जिसके अंदर हमें क्या निकालना है? ए, और क्या दे रखा है? डी, और क्या दे रखा है? एन, और क्या दे रखा है? ए एन। तो ए एन बराबर -5। ए मुझे निकालना है, एन कितना दे रखा है? 18, और डी कितना है? -3। सिंप्लीफाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 46। फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर ए दे रखा है, डी दे रखा है, और क्या दे रखा है? मुझे एन निकालना है। क्या दे रखा है? ए एन। फॉर्मूला क्या कहता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन बराबर 3.6। ए किसके बराबर दे रखा है? माइनस का 18.9, प्लस एन माइनस वन इंटू 2.5। इसको वहाँ लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। भाग किससे करेंगे? 2.5 से। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो n-1 किसके बराबर आ जाएगा? 9 के। तो n किसके बराबर आ जाएगा? 10 के। सभी क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला क्या है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका फिफ्थ पार्ट है, वो बुक में देख लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका फिफ्थ पार्ट है जिसमें मुझे क्या दे रखा है? ए, डी और एन। क्या निकालना है? ए एन। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था एज इट इज़ इसका फिफ्थ पार्ट है। ए, डी और एन की वैल्यू किस फॉर्मूले में पुट कर देंगे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं? 30th टर्म निकालो, और सेकेंड पार्ट में क्या कर रखा है? 11th टर्म निकालो। क्या निकालो? 11th टर्म। 30th टर्म का मतलब क्या होता है? जैसे ये फॉर्मूला दे रखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ द ए पी। तो 30th टर्म का मतलब क्या होता है? एन को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? 30 से। एन को यहाँ पर मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? 30 से। तो ए प्लस 30 माइनस वन इंटू डी। तो ए प्लस क्या बन जाएगा? ये 29 डी। क्या बन जाएगा? 29 डी। टू बी केयरफुल, ये जो फॉर्मूला लिखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? nth टर्म ऑफ ए पी। nth टर्म ऑफ ए पी। कौन सी टर्म निकालनी है? 30th टर्म ऑफ ए पी, जिसकी पहली टर्म क्या दे रखी है? 10। तो ए वन बराबर तो कितना दे रखा है? 10। 30th एन कितना हो गया? 30, एन की जगह 30। डी कैसे निकलता है? 7 टर्म माइनस फर्स्ट, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है? 7। 7 में से कितना जाएगा? 10। तो कितना बचेगा? माइनस का 3। जरूरी नहीं है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, आप थर्ड में से सेकंड को भी माइनस कर सकते हो, फोर्थ में से थर्ड को भी माइनस कर सकते हो। तो ए ऑफ 30, तो 10 प्लस 29, डी कितना है? -3। 10 माइनस कितना हो जाएगा? 87। तो ए 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 77। अब इसका सेकेंड पार्ट दे रखा है जिसमें हमें क्या निकालनी है? 11th टर्म निकालनी है एपी की। कौन सी टर्म निकालनी है? 11th टर्म। तो एनएस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनएस टर्म बोलते हैं। तो 11th टर्म कैसे लिखी जाएगी? ए प्लस 11 माइनस डी। कितना हो जाएगा? 11 माइनस डी। 11 माइनस डी का मतलब क्या होता है हमारे पास? ए प्लस 10 डी। तो ए 11 को कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस 10
डी। अब इसमें पहली जो टर्म है वो कितनी दे रखी है, -3। डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे भी निकाल सकते हैं। सेकंड में से किसको माइनस कर देंगे, थर्ड को, तो माइनस का 1/2 माइनस ऑफ 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5/2। तो ए तो कितना हो गया -3, डी कितना हो गया 5/2, तो ए ऑफ 11th कितनी आ जाएगी 22। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड में 5 पार्ट दे रखे हैं और उसमें हमें ये ब्लैंक्स दे रखे हैं और इन ब्लैंक्स को हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखो कहते हैं फिलिंग करो, इस ये एपी में दे रखी है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 टर्म दे रखे हैं, तो 3 टर्म को मैंने नाम दे दिए A1 A2 A3 एपी के अकॉर्डिंग। तो जो A1 होता है वो किसके बराबर होता है, A के, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले में पुट करोगे A1 N का मतलब A1 का मतलब क्या होती है, पहली टर्म का मतलब क्या होता है, n को किससे रिप्लेस करेंगे हम 1 से, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा A1 A प्लस 1 माइनस 1 0, तो 0 को d से करोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो A1 किसके बराबर हो जाता है A के। फिर आता है A2 का मतलब क्या होता है, n की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि इसका मतलब क्या है AP की सेकंड टर्म, तो NS टर्म कैसे लिखते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो A2 का मतलब क्या हो गया A प्लस डी। फिर ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, n को किससे रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A3 बराबर A प्लस 2 डी। अब थर्ड टर्म उसने कितनी दे रखी है 26 बराबर A प्लस 2 डी, तो A कितना दे रखा है, पहली टर्म उसने दे रखी है, A कितना दे रखा है हमारे पास है 2, A की वैल्यू को रख दिया। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 12, निकालनी क्या है मुझे सेकंड टर्म का मतलब सेकंड टर्म क्या लिखी हुई है मैंने A प्लस डी, जिसमें मुझे A की वैल्यू पुट करनी है और किसकी वैल्यू पुट करनी है D की। A कितना आया हुआ है 2 गिवन है, D सोल्व किया तो कितना आ गया 12, तो A2 कितना हो जाएगा 2 + 12 14। ये हमारे पास क्या था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। फिर उसका है सेकंड पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, पहला ब्लैंक, फिर दूसरे की वैल्यू, तीसरा, फिर चौथा, तो इसको क्या लिखते हैं A1 A2 A3 और A4 चौथा टर्म जो होगी इसकी। तो A1 का मतलब तो क्या होता है A, अब सेकंड A2 का मतलब क्या होता है AP की सेकंड टर्म, तो AP की सेकंड टर्म को जो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, तो N को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से, A2 बराबर A प्लस 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा A प्लस डी, तो A2 दे कितना रखा है 13, तो सेकंड टर्म 13 बराबर किसके हो जाएगी A प्लस डी के। फिर क्या है थर्ड टर्म, फिर क्या दे रखी है थर्ड टर्म का मतलब n को किससे रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो A प्लस 3 माइनस 1 A प्लस 2D। फिर क्या दे रखा है इसके अंदर फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 3D। फोर्थ टर्म किसके बराबर है 3 के, A प्लस 3D बराबर किसके हो जाएगा 3 के। अब इसने क्या दे रखी है सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं A प्लस डी, ये बराबर किसके हो जाएगी 13 के। फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 3D, ये बराबर किसके दे रखे हैं 3 के। अब दो इक्वेशन आ गई A और D में, क्यों लिखा है इस फॉर्म में, क्योंकि मुझे क्या निकालना है पहली टर्म और तीसरी टर्म, तभी इसको इस फॉर्म में भी साथ साथ हमने लिखा है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो D की वैल्यू कितनी आ गई -5, D की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब A1 बराबर किसके होता है A के, तो पहली टर्म तो कितनी हो गई 18। अब तीसरी टर्म भी निकालनी है, तीसरी टर्म को लिखते कैसे हैं A प्लस 2D, ये इनको इस फॉर्म में इसीलिए लिखा गया ताकि मेरे पास A और D की वैल्यू आ जाए और बाकी हम AP को बना सकते हैं और जो भी उसकी टर्म होगी उसको फिल कर सकते हैं। A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D का मतलब क्या है, पहली A की वैल्यू पुट कर दो और किसकी वैल्यू पुट कर दो D की। A कितना है 18 और D कितना है -5, तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब इसका क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास पहली टर्म दे रखी है, दूसरी और तीसरी निकालनी है और क्या दे रखी है मुझे चौथी टर्म। तो A1 किसके बराबर होता है A के, बराबर किसके हो गया 5 के। अब फॉर्मूला क्या कहता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब सेकंड टर्म का मतलब n को किससे रिप्लेस कर दो 2 से, तो A2 A प्लस 2 माइनस 1 डी। A3 का मतलब क्या होता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2D। अब मुझे क्या दे रखा है उसने मुझे दे रखा है फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 3D। अब A फोर्थ जो टर्म है वो दे कितनी रखी है उसने
टू नाइन ज़ा 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19/2। अब इस इक्वेशन में 4 इक्वेशन होगी, 1 2 3 4। तो यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसको पुट करने के बाद मतलब ए की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट कर दो, फोर्थ इक्वेशन में, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की। पुट कर दिया तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/2 - 5। डी कितना आ गया, 3/2। अब डी और ए की वैल्यू जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी और थर्ड, सेकंड इक्वेशन में क्या था, a प्लस डी, ये क्या था, a प्लस डी किसके बराबर था, a2 के। तो इसको पुट कर दिया, a कितना था 5, d 3/2, सोल्व करेंगे 13/2। a3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d दे रखा था थर्ड इक्वेशन में। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। a3 कितना आ गया, 8। अब फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, a1 a2 a3 a4 a5 और a6। गिवन क्या, उसने a1 दे रखा है, a1 का मतलब a, और उसने क्या दे रखी है, a6। a6 का मतलब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n यहाँ पर कितना है 6, और ये वैल्यू भी कितनी दे रखी है मेरे पास, 6। ठीक है, a6 कैसे लिखते हैं, a प्लस 5d। तो a कितना दे रखा है मुझे, माइनस का 4। तो यहाँ से मेरे पास d की वैल्यू आ जाएगी 6 बराबर माइनस का 4 प्लस 5d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब मुझे निकालना क्या है, a2। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस डी, ए कितना दे रखा है, माइनस का 4, डी निकाल दिया, कितना आया हुआ है 2, माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2। फिर मुझे क्या निकालना है, a3। a3 का मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2d। a कितना है, माइनस का 4, d कितना है 2, माइनस का 4 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 0। फिर क्या निकालना है मुझे, a4। a4 का मतलब a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3d। तो माइनस का 4 प्लस का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 6 किसके बराबर, 2 के। a5 का मतलब क्या होता है, a प्लस 4d, माइनस 4 प्लस का कितना हो जाएगा 8, पॉजिटिव क्या आ जाएगा 4। तो ये बाकी बची हुई टर्म्स हमने निकाल दी। अब वो क्या कहता है, a1 a2 a3 a4 a5 a6, 6 टर्म दे रखी है। तो मुझे क्या निकालना है, a1 भी निकालना है। a1 बराबर a, a2 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला होता है, an बराबर a प्लस 2 n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 2, a प्लस डी, डी की वैल्यू कितनी है 38। दूसरा क्या दे रखा है, छठी टर्म, छठी टर्म क्या है, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 5d कितना दे रखा है, माइनस का 22। सब्ट्रैक्ट कर दिया, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 5d में से a प्लस डी को घटाएंगे, माइनस का 22 माइनस कर दे, माइनस का 60, d किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 15। d की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, पहली इक्वेशन में, वहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। इस a की वैल्यू को पुट किया मैंने, d की वैल्यू को, a की वैल्यू कितनी आ गई 53। अब a3 का मतलब क्या होता है, फॉर्मूले में पुट कर दो, a प्लस 2d, 53 प्लस 2 इंटू माइनस का 15, 53 माइनस 30 कितना आएगा 23। फिर a4 का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d, 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15 कितना आ जाएगा 8। a5 का मतलब क्या होता है, a प्लस 40, 53 माइनस 60 कितना आ जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एपी की ये कौन सी टर्म है, कौन सी का मतलब क्या होता है, एन निकालना। क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। ये एपी की कौन सी टर्म 78 होगी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा। विच आ गया, कौन सी का मतलब होता है एन। तो इस टर्म को कौन सा मान लिया, एनएस टर्म। ए कितना हो जाएगा, पहली टर्म होती है एपी की। डी कैसे निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 किसके बराबर 5 के। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 78 में से 3 जाएगा, 75 बराबर एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 बराबर 15 और एन बराबर 15 प्लस 1 16। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ टर्म्स
क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है, हमें क्या निकालना है, n। ठीक है, तो क्या दे रखा है 7, 13, 19, अब 2 सो ऑन 205। लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 205। a कितना हो जाएगा 7, d कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 6। अब ए एन कितना दे रखा है 205। 205 बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना हो गया 7, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी होगी 6। 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 198। 198 को किससे भाग कर देंगे 6 से, तो n माइनस वन बराबर किसके आएगा 33। किसके बराबर हो जाएगा 33। तो n बराबर होगा 33 प्लस 1 कितना होगा 34। a किसके बराबर है, अब अगली जो टर्म है उसमें भी मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म। विच ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग AP। तो a कितना दे रखा है 18, an कितना दे रखा है माइनस का 47, n मुझे निकालना है। d कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है 15 दूनी 30, 30 और 1 31/2 माइनस 18, 31 माइनस 36/2 माइनस का 5/2। an माइनस का 47, a 18, n माइनस 1, d है माइनस का 5/2, माइनस का 47 माइनस कितना हो जाएगा 18, तो कितना बनेगा माइनस का 65। और इसको कहाँ ले जाएंगे हम, यहाँ पर 2/5 रेसिप्रोकल, माइनस से माइनस 13 5 65, n माइनस 1 26, n बराबर कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 27। कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 27। ये है 1 से लेकर 5 क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।